प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, देश के सभी परिवारजनों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, आप सभी को जय कांग्रेस। भाइयों बहनों, हमारे देश की आज़ादी कठिन संघर्षों के बाद हमें प्राप्त हुई है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के महान नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे देश की बहन बेटियों ने बहुत सी माँ के गोद सूनी हो गई, बहुत सी बहनों के मांग का सिंदूर धुल गया, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, बिना माता पिता के हो गए, खूनों की नदियाँ बह रही थी और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। और निश्चित रूप से देश के अंदर एक इंकलाब आया, देश के लोगों में एकता का संचार हुआ और हमारे देश के नेताओं ने यह ठान लिया था कि हम परतंत्रता को स्वतंत्रता में बदलेंगे, और उन्होंने भारत के इतिहास को बदला और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आज हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हजारों वर्ष पुरानी हमारी जो परंपराएं हैं, हजारों वर्ष पुराने जो हमारा इतिहास है, वह किस तरीके से अखंड रहे, किस तरीके से मजबूत रहे, हम इसे किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। आज आवश्यकता है हमें और आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनने की। और निश्चित रूप से यदि हमारा आपका अधिकार है, हम आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य भी बनता है और प्रथम कर्तव्य यह बनता है कि हम देश की रक्षा करें, देश की सुरक्षा करें, देश की संपत्तियों की रक्षा करें। और निश्चित रूप से आज आवश्यकता है इसके लिए हमें आपको आगे आने के लिए। हमारे देश में जो पुरानी कुरीतियाँ थी उसे मिटाने के लिए हमारे नेताओं ने पैदल चल चल के लोगों के बीच में जन जागृति लाई, लोगों के बीच में बदलाव लाया, लोगों को समझाया और लोगों ने माना। और निश्चित रूप से हर जाति और धर्म के लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सभी ने इस देश के लिए काम किया है और सभी का इतिहास में नाम दर्ज है। हम जिन जातीय संघर्षों को समाप्त करके, जिन जातीय संघर्षों को पैरों तले कुचल करके आज आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द और एक दूसरे के मिलनसारिता को लेकर चल रहे हैं, उस प्रक्रिया को, उस अपनत्वता भाईचारा की भावना को, उस राष्ट्रीय एकता को हमें आपको आज आवश्यकता है इसे और आगे ले जाने का, ताकि यह परंपरा हमारे देश की जो हजारों साल की थी और आगे हजारों साल तक चलती रहे और अखंड भारत, मजबूत भारत इसी तरह इनकलाब जिंदाबाद के साथ आगे बढ़ता रहे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसी तरह लहराता रहे। हम तो ये कहते हैं कि न ब्राह्मण को मारो, न ठाकुर को मारो, न हरिजन को मारो, न आदिवासी को मारो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म को मत मारो। और जिस जातीय संघर्ष को निकल कर हम इतना विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, फिर से इस देश को उसी संघर्ष में ढकेलने का प्रयास मत करिए। आप सबसे मेरा नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भारत की एकता को संकट पैदा करने का प्रयास मत करिए। यदि किसी को मारना है तो अपने अंदर बैठे हुए अहंकार को मारिए, अपने शरीर के अंदर बैठे हुए उस नफरत को मारिए जिसमें हम खुद जल रहे हैं और खुद दूसरे को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अंदर बैठे हुए उस सामंतवादी शक्तियों को मारने का और नष्ट करने का, कुचलने का प्रयास करिए, जो शक्तियां हमें दूसरे को हीन बनाने में, दूसरे को हीन देखने के लिए प्रेरित करती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, इस देश को आज़ाद कराने और इस देश को आज इतनी बुलंदी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में देश के हर जाति और हर धर्म का विशेष योगदान है। हम उन महान शहीदों को, उन महान नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज हमें ये स्वतंत्रता दिलाई है। आज हम इंडियन, हम भारतीय आज इनकलाब के साथ, स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र भारत का मंदिर है। और निश्चित रूप से
इस मंदिर को अपवित्र करने का जो लोग कुचक्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सब को ये सावधान करना चाहता हूँ कि सुधार लाइए। राजनीति अपनी जगह है, आपको लाभ मिले, नुकसान मिले, सत्ता मिले, पराजय मिले, जय मिले, जो मिलना हो मिले, लेकिन भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। भारत में जातीय संघर्ष को बढ़ावा मत दीजिए। भारत में किसी भी इस तरह की अपने मुंह से ऐसी कोई भाषाओं का इस्तेमाल मत कीजिए जो देश के लिए घातक हो, देश के लोगों के लिए घातक हो। भाइयों, जिस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, जिस देश में लोकतंत्र हो, निश्चित रूप से मैं तो समझता हूँ कि देश के अंदर भारत सरकार से बड़ा कोई भी नहीं है। भारत सरकार है, देश के अंदर सरकार है, सरकार के अंदर व्यवस्था है, लेकिन यदि व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाए तो उसको नियंत्रित करने का भी काम सरकार का होता है। मैं आज दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से देश के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आज उसको संभालना मुश्किल है। मणिपुर की यह स्थिति है, इतने दिनों तक मणिपुर जल रहा है, आज भी मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लोग, चाहे वह शासन सत्ता के हों, चाहे विपक्ष के हों, हर व्यक्ति परेशान है। जो दूसरों का घर जला रहे थे, आज वह स्वयं जल रहे हैं। सारे लोग परेशान हैं। सरकार उन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, यह सरकार की असफलता है। निश्चित रूप से सरकार ही सब कुछ है। जब सरकार ही सब कुछ है तो लोकतंत्र में सबके जीवन की रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है, और आज सरकार अपने दायित्वों से विमुख है। सरकार अपने दायित्वों का निराकरण या निवारण नहीं कर पा रही है। मैं आप सबके माध्यम से भारत की सरकार से ये नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मणिपुर के लोगों की और उनके जीवन की सुरक्षा कीजिए। वह भी अपने हैं। देश के हर राज्यों में जिस तरीका से महिला उत्पीड़न बढ़ा हुआ है, उसकी रक्षा कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। लोगों के अंदर यह भय व्याप्त हो चुका है कि हमारा जीवन संकट में है, हम शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम स्कूल नहीं जा सकते, विद्यालय नहीं जा सकते। हद हो गई। पूरे देश को मणिपुर मत बनाया जाए, मणिपुर को भारत बनाया जाए। भारत के एकता और अखंडता के अंदर उसको शामिल किया जाए, और भारत के जो भाईचारे की भावना है उसे फिर से मणिपुर में फैलाया जाए। और निश्चित रूप से हम आपने 2 बार 2014 से लेकर और अब तक 9 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं, वर्तमान सरकार को हमने मौका दिया, लेकिन यह डबल इंजन की सरकार केवल झूठे वायदे करती है, विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से अपना प्रचार करवाती है, लेकिन अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक से आज तक नहीं की है। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार होते हुए भी, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मणिपुर के यह हालात क्यों हैं, और इतने दिनों तक उसका नियंत्रण क्यों नहीं किया गया। कोई भी संगठन सरकार से बड़ा नहीं होता है। अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और यदि आप नहीं कर सकते हो तो आप शासन सत्ता में क्यों बैठे हो। आप त्यागपत्र दीजिए मुख्यमंत्री जी, आप त्यागपत्र दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। इस देश में लोग हैं, इस देश के लोग काबिल हैं, इस देश में राजनीतिक दल भी हैं जो शासन चलाना जानते हैं, जो शासन को जनता के बीच में पहुंचाना जानते हैं, जो जनता की सुरक्षा करना जानते हैं। हद तो तब हो जाती है जब छोटी छोटी बच्चियों का, 12 वर्ष की बच्चियों का बलात्कार होता है और दिन दहाड़े होता है, गैंग रेप होता है, दौड़ा के उनको निर्वस्त्र करके उनके साथ इस तरह का घृणित दुष्कर्म होता है। निश्चित रूप से रूह कांप जाती है। हम और आप सिर्फ इस बात को दिमाग में ले लें कि काश वो बच्ची अगर मेरी होती तो हम क्या सोचते, हम क्या करते। बस जिस दिन हमारे और आपके दिल और दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह बच्ची हमारी है, वह किसी दूसरे जाति और धर्म की नहीं है, उसी दिन से अव्यवस्थाएं व्यवस्थित होने लगेगी। कब हम जागेंगे, कब हम सुधरेंगे, कब हम समझेंगे। हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम महात्मा गांधी के भारत की बात करते हैं। महात्मा गांधी का भारत ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी का भारत था कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग कहीं भी परेशान था, महात्मा गांधी डंडा लेके खड़े हो जाते थे।
महात्मा गांधी बिना चप्पल, बिना जूता, बिना कपड़े के, फटी धोती कुर्ता के महात्मा गांधी चल देते थे। महात्मा गांधी दौड़ पड़ते थे। महात्मा गांधी उनका आंसू पोंछते थे। महात्मा गांधी लोगों को जागृत करते थे और नेताओं को इकट्ठा करते थे। हर जाति और धर्म के बीच में प्यार कैसे पनपे इस बीच का रास्ता निकालते थे, प्रयास करते थे। आज आवश्यकता उन्हीं चीज़ों को की है। आज हम कहते हैं इस देश को सबसे पहली प्राथमिकता जो संघर्ष होगा, जो विकास होगा, वो बात की बात है। आज लोगों के अंदर डर भय व्याप्त है। इस डर और भय को मिटाना होगा। लोगों को ये लगे कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और देश की सरकार हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगी। यह भय जो व्याप्त है लोगों के बीच में, इसे मिटाना होगा। और यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, विपक्ष की भी है और सभी राजनीतिक व्यक्तियों की है, राजनीतिक दलों की है और हर देश के एक नागरिक की है। आइए हम सब नागरिक धर्म का पालन करें और अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। अधिकार कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आज हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम आप देश की रक्षा के लिए आगे आएं और निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को यह बता दें कि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिए। यदि मैं आपको सत्ता के ऊपर बैठाए हैं दो बार, तो हम आपको सत्ता के नीचे भी गिरा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जिन जातीय संघर्षों को, जिन ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव को हमारी सरकारों ने, हमारे देश के नेताओं ने पैरों तले कुचल दिया है, आज उन चीज़ों का बढ़ावा देकर अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में फिर से एक जातीय संघर्ष का नारा, हम बड़े हैं, वह बड़ा है, यह जाति बड़ा है, वह जाति बड़ा है, सबको नष्ट करिए। सब बड़े हैं, सब महान हैं, सबका योगदान है, सबका भारत है, सबके लिए है, सरकार सबकी है। जो अव्यवस्थाएं हैं, जो नफरत है, उसे मिटाना है और अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर के नफरत को मिटाकर प्यारे भारत, मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत, अब विश्व का लोकतांत्रिक भारत, 21वीं सदी का भारत को इस तरीके से हम बनाएं कि हजारों साल हमारी पीढ़ियां आती रहें, जाती रहें, देखती रहें और निश्चित रूप से भारत के तिरंगे को लेके शान से चलती रहें और उन्हें इसी तरीके का गर्व हो जिस तरीके से हमारे माता पिता अन्य लोगों को होता था कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली, हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि किसी भी जाति और किसी भी धर्म को मत मारो, अपने अहंकार को मारो, नफरत को मारो, सामंतवादी सोचों को मारो और ऊंच नीच के भेदभाव को मारो, अपने अंदर जो डर है उसको मारो और सब कुछ मार के, सबका दफन करके अपने सीने के अंदर और अपने अंदर से केवल प्यार और मोहब्बत को निकालिए, भाईचारे को निकालिए, आपसी सहयोग को निकालिए। कोई परेशान हो उसके सामने खड़े होइए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नेता श्री राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एकता का संदेश देने का प्रयास किया है, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता को, भारत के लोगों को मजबूत भारत प्रदान करने का संकल्प लीजिए कि 21वीं सदी का भारत पूरे विश्व में जगमगाए। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु आज भी हैं। विश्व गुरु की पहचान हमारी भारतीय संस्कृति से है और हमारी भारतीय संस्कृति हमारी इतनी महान है कि हमें विश्व में पूजा जाता है। और याद होगा आपको G20 भारत में हुआ था और भारत का यही दिल्ली का गांधी जी का श्रद्धांजलि सभा आप देख लीजिए। वहाँ विश्व के तमाम बड़े बड़े नेता आके महात्मा गांधी जी को नतमस्तक हुए थे और उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। यह हमारा भारत है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं कि देश की संस्कृति को बचाने के लिए
अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी पूजा इस आहुति के कारण होती है कि उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। उनकी पूजा किसी राजनीतिक दल के कारण नहीं होती है, उनकी पूजा उनके व्यक्तित्व के कारण होती है। आज आवश्यकता है उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए। यदि हम देश में हैं तो देश की संस्कृति और देश की एकता के लिए हमको जान हथेली में लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी महिला परेशान हो, कोई भी पुरुष परेशान हो, भारत की कोई भी जनता परेशान हो, हमें खड़ा होना होगा, उनके लिए लड़ना होगा। हमें जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे। हम सरकार को भी सचेत करेंगे, जनता को भी सचेत करेंगे और भारत को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारत की संस्कृति को हजारों साल और आगे अखंड रखने के लिए संकल्प लेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि नफरत को मिटाकर प्यार और भाईचारा को आगे बढ़ाएंगे, अपने प्यारे भारत को मजबूत बनाएंगे। नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो। फूलों के गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के गुलशन से कांटों को हटा दो। छोड़ के सारे भेदभाव को देश को समझो अपना, छोड़ के सारे भेदभाव को देश को समझो अपना। रह न जाए देख अधूरा सुंदर कोई सपना, सुंदर कोई सपना। नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो। घर में आग लगाए जो, देश में आग लगाए जो, उस दीप को बुझा दो। नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो। आइए हम सब मिलके संकल्पित होके भारत को मजबूत बनाएं और श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत की सरकार को जगाने का काम करें और भारत के लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए बाकी चीज़ें बाद में, सबसे पहले भारत के लोगों को उनके दिल और दिमाग से, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जो डर भरा हुआ है कि मेरे साथ कब क्या हो जाए। देश के अंदर कानून का राज्य लाना है, लोगों को डर हो। जो भी महिलाओं की तरफ, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाए, उसे डर होना चाहिए कि नहीं हमें फांसी होगी, नहीं हम जेल में बंद होंगे, निश्चित रूप से। इसलिए हमें बदलाव करना होगा और यदि 2 बार के बाद तीसरी बार फिर से हमने वर्तमान सरकार को सत्ता सौंपने का काम किया तो निश्चित रूप से यह सरकार देश को मणिपुर बनने में देर नहीं लगाएगी। इसलिए मणिपुर को भी भारत बनाना है, वहाँ भी प्रेम और अहिंसा फैलाना है, वहाँ के भी लोगों को सुरक्षा देना है। हम जो मदद जहाँ जिस स्तर में कर सकें प्यार फैलाने का करें। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि मणिपुर के भी लिए आवाज़ उठाइए, सरकार को जगाइए और देश को मजबूत बनाने के लिए, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर आगे बढ़िए, संघर्ष करिए। मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत, सबका भारत, हर जाति का भारत, हर धर्म का भारत। राजनीति बाद में है, देश सर्वप्रथम है, देश की रक्षा सुरक्षा सर्वप्रथम है। आज वह खतरे में है और उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। सिर्फ सरकार से काम नहीं चलेगा, विपक्ष से काम नहीं चलेगा। हर महिला, हर पुरुष को देश बचाने के लिए आगे आना होगा। और आज़ादी के पहले भी देश के हर जाति और धर्म, हर लोग एक साथ आए थे, तब भारत आज़ाद हुआ था। आज एक साथ फिर से आने की ज़रूरत है। सरकार जो भी निकम्मी हो, कोई भी सरकार हो, उस सरकार को बदलिए और देश के लोगों की सुरक्षा करिए। मैं समझता हूँ हम सब मिलके फिर से अपनी एकता को मजबूत करेंगे, लोगों के जीवन की सुरक्षा करेंगे, लोगों को उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। देश बचे, देश के लोग बचें, देश सुरक्षित रहे, बाकी आवश्यकताएं बाद में। सबसे पहले सबके जीवन की सुरक्षा। और जो सरकार अपने जिम्मेदारी से विमुख हो, उस सरकार के खिलाफ डंडा और झंडा लेके, एक हाथ में भारत का तिरंगा और दूसरे हाथ में कांग्रेस का झंडा लेके आगे बढ़िए और उस सरकार को जगाने का काम करिए कि होश में आइए, होश में आइए। मैं अंत में आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि भारत को, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपने मुंह से ऐसी कोई शब्दों का, ऐसी कोई बातों का इस्तेमाल न करें जो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए
नुकसानदायक हो, लोगों में जातीय संघर्ष हो। अगर मिटाना है तो अपने अंदर की नफ़रत को मिटाइए, प्यार को फैलाइए, भाईचारा को बढ़ाइए, भारत जोड़ो नफ़रत छोड़ो के नारों के साथ आगे बढ़िए। श्री राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस मजबूत कीजिए। कांग्रेस मजबूत मतलब भारत मजबूत, हर भारतीय मजबूत, हम सब मजबूत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय कांग्रेस।